हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे जीआईसी, नेट, पीजीटी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। तो ऑप्शन में है समिति, संस्था, समुदाय या ब्राह्मण समूह। तो क्या है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखेंगे तो क्या उसे कहा जाएगा? समिति कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे? समिति। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे समिति यानी कि एसोसिएशन कहा जाएगा। समिति के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिसे पूरा करने के लिए यह स्थापित की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा उसे? अभी बताया था, एक समुदाय कहा जाएगा या एक संस्था या एक समिति। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समिति, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? समुदाय कहा जाएगा या संघ या फिर समाज या फिर संस्था। तो लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है वो कहलाएगा संघ। क्या कहलाएगा? संघ। संघ इट मीन्स क्या हो गया? समिति हो गया। ठीक है, संघ को ही समिति कहते हैं। तो संघ या समिति यानी एसोसिएशन की रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार के समूहों की जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संघ। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाएगा वो क्या होगा? संघ होगा या समिति होगा। तो जो भी ऑप्शन में दिया हो वो हमें टिक करना पड़ेगा, या तो संघ लिखा होगा या फिर समिति लिखा होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो देखो, इसमें सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, विशिष्ट उद्देश्य और अनिवार्य उद्देश्य। तो इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसका संबंध किससे है? समिति से है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। समिति के क्या होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? अब हमें नहीं है वो बताना है इसमें से। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ए में दिया है इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग होता है और स्थायी प्रकृति होती है। तो इसमें से क्या हमें बताना था? समिति की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं हो जाएगा इसमें? यानी डी ऑप्शन जो है स्थायी प्रकृति वो नहीं विशेषता है, इसकी विशेषता नहीं है। स्थायी प्रकृति नहीं होती। कैसी समिति की विशेषता होती है? अस्थायी प्रकृति, क्योंकि उसको भंग भी किया जा सकता है ना। तो समिति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो गई आप लोग लर्न कर लीजिएगा। पहली बात क्या होना चाहिए? व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तियों का समूह हो, फिर निश्चित उद्देश्य भी हो उसके लिए, और क्या हो? विचार पूर्वक स्थापना की गई हो उसकी, एक निश्चित संगठन हो, उसके औपचारिक नियम हो। कैसे हो? औपचारिक नियम, सहयोग भी हो उसमें, और ऐच्छिक सदस्यता होती है और अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें कई सारी विशेषताएं दी होंगी, तो इसमें से मैंने थोड़ी सी बताई हैं। तो आप लोग इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यानी स्थायी प्रकृति। स्थायी प्रकृति नहीं होती समिति में, क्या होता है? अस्थायी प्रकृति इसकी विशेषता होती है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? अब कौन सा लक्षण नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, लोगों का एकत्रीकरण, बी है निश्चित उद्देश्यों का होना, वैकल्पिक सदस्यता और स्थायित्व। तो इसमें से अभी जो बताया था, कौन सा बताया था? स्थायी प्रकृति बताई थी पहले वाले में, तो इसमें भी क्या स्थायित्व दिया है। स्थायित्व में स्थायी प्रकृति, तो यही वाला लक्षण इसका नहीं होगा, समिति का ये लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? अब इसमें भी नहीं बताना है हमें, ध्यान रखिएगा, जिन जिन पे नहीं आ रहा है वो ज्यादा ध्यान देना होता है उन पर। तो इसमें देखो, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता और सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है विशेषता? देखो, व्यक्तियों की सामूहिकता वो तो होती है भाई, ठीक है, और कतिपय उद्देश्यों का होना तो अभी बताया था, कुछ उद्देश्य भी होते हैं उसके, है ना, निश्चित उद्देश्य भी होते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, तो समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है, और सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना तो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो जो डी है वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये क्या है, समिति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? अब किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है ये बताना है। तो देखो, समाज, समिति, समुदाय, संस्था, तो किसमें ऐच्छिक हो जाएगी? समिति में होगी। किसमें होगी? समिति में जो सदस्यता है वो ऐच्छिक होती है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, तो ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? समुदाय से है, समिति से है, संस्था से, या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ऐच्छिक सदस्यता किसकी हो जाएगी? समिति की हो जाएगी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन समिति नहीं है? अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सी जो है वो समिति नहीं है। ऑप्शन में देखो, कॉलेज, गांव, राजनीतिक दल, समाज सुधार संगठन। तो इसमें से कौन सी समिति नहीं है वो बताना है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? गांव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो गांव दिया है वो समिति नहीं है। वो किस में आएगा? वो समुदाय में माना जाएगा। गांव किस में आता है? समुदाय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। व्यापारिक संघ हुए, या फिर राजनीतिक दल हुए, या फिर कॉलेज हुआ, ठीक है, या फिर शिक्षक समिति हुई, या और कोई भी मजदूर संगठन हुआ, परिवार हुआ, कॉलेज हुआ, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये समिति हैं। ये सारे समिति होते हैं, लेकिन जबकि गांव क्या है? एक समुदाय है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है वो हमें बताना है। लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता और आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, लोगों की सामूहिकता होती है, उद्देश्य भी होते हैं, स्वैच्छिक सदस्यता होती है। स्वैच्छिक सदस्यता इट मीन्स यानी ऐच्छिक सदस्यता, ये आपके ऊपर है कि आप समिति के सदस्य बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, ठीक है। और डी है इसमें आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है वो नहीं है, ठीक है। समिति का लक्षण डी ऑप्शन जो है आदर्श मानदंडों का अनुसरण वो नहीं होगा। संस्था में आदर्श मानदंडों का अनुसरण किया जाता है। किसमें? संस्था में, है ना। समिति, समुदाय, जब हम ये वाला चैप्टर जो पढ़ते हैं समूह, समिति, समुदाय और संस्था वाला, तो उसमें क्या है? जो संस्था में जो आदर्श है वो आदर्श मानदंडों का अनुसरण किया जाता है संस्था में, जबकि शेष विशेषताएं इसमें किसकी हैं? समिति की है, ठीक है। लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य और ये स्वैच्छिक सदस्यता ये किसकी हो जाएंगी? समिति की विशेषता हो जाएंगी, लेकिन आदर्श मानदंडों का अनुसरण ये किसका हो जाएगा? संस्था का हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कथन दिया है और कारण दिया है।
कथन में है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये बहुत फेमस कथन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। अब कारण क्या बता रहा है? समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मैकैवर एवं पेज ने लिखा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से क्या होता है? एक कार्य प्रणाली का। किसका? कार्य प्रणाली का। जैसे परिवार हुआ, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि क्या है? ये व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं। ठीक है, और उसके जो नियम बनाए गए हों या फिर विधि विधान जो उसमें हो या फिर जो कार्य करने के तरीके हों, जो उनकी कार्य प्रणालियां हों, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारी संस्थाएं कही जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी कथन और कारण दिया है। तो कथन है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण है समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की। तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया इसमें, तो वही आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हम खाली जगह दिया है, फिर उसके बाद है के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो अभी आपको पढ़ाया ही था कि हम किसके सदस्य होते हैं? समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो इसमें देखो समिति दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, समाज, संगठन, समिति, संस्कृति। तो किसके सदस्य होते हैं हम? समिति के सदस्य होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसका है? अब ये जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चनों में यही आ गया है। ठीक है, तो देखो ये किसका है? बोगार्डस का है या फिर पार्सन्स का है या फिर मैकैवर एवं पेज का है। तो ये जो कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, तो ये कथन किसका है? मैकैवर एवं पेज जी का है। किसका है? मैकैवर तथा पेज का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट आंसर होगा। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, जबकि संस्था क्या? नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। यही कारण है कि समिति मूर्त होती है और जबकि संस्था जो होती है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। कैसी? अमूर्त होती है। संस्था अमूर्त हो जाएगी और समिति मूर्त हो जाएगी। समिति को देख सकते हैं जबकि संस्था को नहीं देख सकते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए आर.एम. मैकैवर ने क्या लिखा था? उनकी बहुत फेमस डेफिनेशन जो अभी इसमें दी हुई है, कौन सी? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। वी बिलोंग टू एसोसिएशंस नॉट टू इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।